नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। ओपी चौटाला को सजा के बाद अब चौटाला परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अभय चौटाला की पेशी हुई और उसके बाद अजय चौटाला की भी 30 मई को पेशी होगी। इस पर चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा की सियासत के दिग्गज परिवार इन दिनों अपने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। परिवार इन दिनों मुसीबतों का पहाड़ झेल रहा है। हम बात कर रहे हैं चौटाला परिवार की। जी हां, ऐसे अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा होने के बाद अब उनके बेटे अजय और अभय चौटाला भी इस मामले को लेकर मुश्किलों में हैं। मामले को लेकर आज अभय चौटाला पर कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में आयकर विभाग से जुड़े अधिकारी की गवाही भी हुई। अब इस मामले में 8 जून को सुनवाई होनी है। दरअसल अभय चौटाला पर आय से 119 करोड़ संपत्ति बढ़ाने का आरोप है। अभय भी यह संपत्ति साल 2000 से 2005 के बीच बढ़ी थी। ओपी चौटाला को 4 साल की सजा का कोर्ट की तरफ से ऐलान किया गया और 50 लाख रुपए का जुर्माना भी उनके ऊपर लगा है। इसके बाद आज अभय चौटाला की कोर्ट में पेशी हुई। इसके बाद 8 जून को अगली तारीख उन्हें मिली है, लेकिन अजय चौटाला 30 मई को कोर्ट में हाजिर होंगे। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। क्या चौटाला परिवार इस वक्त सबसे बुरे दौर से या संकट के दौर से गुजर रहा है और चौटाला परिवार कोर्ट कचहरी के पेच में फंसा हुआ है, तो क्या इनेलो पर इसका असर पड़ेगा? क्या चौटाला परिवार का राजनीतिक सफर संकट में है? क्या खतरे में है? अभय सिंह के खिलाफ आय से अधिक मामले को बनाने के लिए चौधरी देवीलाल विद्यापीठ के जो प्रॉपर्टी अभय सिंह चौटाला की नहीं है, एक सोसाइटी प्रॉपर्टी है, उसकी इनहांस्ड वैल्यूएशन रिपोर्ट्स कोर्ट में फाइल करी थी और कोर्ट को आज तक ये विश्वास दिलाया गया था कि ये जेन्युइन वैल्यूएशन रिपोर्ट्स हैं। आज क्रॉस एग्जामिनेशन में जो वैल्यूएशन ऑफिसर है उसने ये एडमिट करा कि ये रिपोर्ट्स ओरिजिनल नहीं है, ये रिपोर्ट्स मॉडिफाइड हैं, मॉडिफाइड सीबीआई के कहने पर करी गई हैं और इसी कारण से इस पे किसी भी रिपोर्ट के ऊपर रेफरेंस नंबर, डेट या कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। ये भी सामने आज क्रॉस एग्जामिनेशन में आया कि ओरिजिनल रिपोर्ट्स अभी भी वैल्यूएशन ऑफिसर रोहतक में पड़ी हैं। अभय सिंह के खिलाफ आय से अधिक मामले को बनाने के लिए चौधरी देवीलाल विद्यापीठ के जो प्रॉपर्टी अभय सिंह चौटाला की नहीं है, एक सोसाइटी प्रॉपर्टी है, उसकी इनहांस्ड वैल्यूएशन रिपोर्ट्स कोर्ट में फाइल करी थी और कोर्ट को आज तक ये विश्वास दिलाया गया था कि ये जेन्युइन वैल्यूएशन रिपोर्ट्स हैं। आज क्रॉस एग्जामिनेशन में जो वैल्यूएशन ऑफिसर है उसने ये एडमिट करा कि ये रिपोर्ट्स ओरिजिनल नहीं है, ये रिपोर्ट्स मॉडिफाइड हैं, मॉडिफाइड सीबीआई के कहने पर करी गई हैं और इसी कारण से इस पे किसी भी रिपोर्ट के ऊपर रेफरेंस नंबर, डेट या कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। ये भी सामने आज क्रॉस एग्जामिनेशन में आया कि ओरिजिनल रिपोर्ट्स अभी भी वैल्यूएशन ऑफिसर रोहतक में पड़ी हैं। आज एक गवाह का बयान हुआ था, आगे उस गवाह का बयान डेफर हुआ है, अगली डेट के ऊपर एग्जामिन होगा। डिफेंस की रिक्वेस्ट पे गवाह का बयान डेफर हुआ है। केस जो रजिस्टर्ड हुआ था वो ओम प्रकाश चौटाला और उनके फैमिली मेम्बर्स का था। तो अभय सिंह चौटाला फैमिली मेंबर्स बीइंग द सन है, उनके ऊपर अलग से चल रहा है। तो क्या सबसे संकट के दौर से चौटाला परिवार इस वक्त गुजर रहा है? इस पर बातचीत करने के लिए इनेलो के प्रवक्ता विजेंद्र रेणु और हमारे सहयोगी दिल्ली से इस पर हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या इस वक्त चौटाला परिवार सबसे संकट से गुजर रहा है? खान साहब, देखिए, जब कोर्ट के फैसले आते हैं और परिवार का जो सबसे बड़ा मुखिया है, जो 4 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा खान साहब, अभी वो 2 जुलाई 21 को तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे 10 साल की सजा काटने के बाद, और उसके तुरंत बाद कुछ ही महीनों के अंदर अंदर दोबारा से फिर उनको सजा सुना दी जाती है। कहीं ना कहीं देखिए, ये सामाजिक रूप से एक दुख की घड़ी तो है, हमेशा का समय है और दुख के दौर से चौटाला परिवार इसमें गुजर रहा है।
लेकिन देखिए, पहले मैं चौटाला साहब की सजा के बारे में यदि आपसे बात करना चाहूँ तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो चौटाला साहब को सजा सुनाई गई है, जिसमें 4 साल की जेल है, 50 लाख का जुर्माना है और प्रॉपर्टी सील किया गया है, तो उनकी उम्र को देखते हुए 28 साल की एज है, 90% दिव्यांग व्यक्ति हैं और वो पहले 10 साल की सजा काटकर कैबिनेट आए हैं, तो मैं कहीं ना कहीं कहूंगा इस विजेंद्र जी जो पहले सजा काटी वो दूसरे मामले में काटी, ये मामला दूसरा है। इस खान साहब कहीं ना कहीं इसमें रियायत मिलनी चाहिए थी, लेकिन जिस कंपनी के साथ सीबीआई ने इतना जोर लगाया है और वकील ने इतना जोर लगाया है कि नहीं, देखिए खान साहब, आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को मैं समझाना चाहता हूँ कि सीबीआई के एडवोकेट साहब ने ये कहा है कि हम एक नजीर पेश करना चाहते हैं समाज के लिए, ताकि आगे इस तरह की कोई हरकत ना कर सके। तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्क के जो ना एक पली मैं इसको कहूंगा कि वो एक विजेंद्र जी उनका मतलब ये था कि अगर कोई लीडर है, कोई नेता है, तो उसको लोग फॉलो करते हैं और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो गरीब हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों ना हो। ये एक नजीर पेश करना चाह रहे थे और हुई पेश साहब। हाँ, लेकिन वो नजीर पेश करने के लिए मैं मानता हूं कि गलती की कठोर सजा होगी तो दूसरों में बहका एक माहौल बनेगा और वो कार्य को करने से बचेंगे। आई एम एग्री विद दिस पॉइंट, बट खान साहब क्या है, चौटाला साहब के हालात को देखते हुए, उनके एक उम्र को देखते हुए, या क्या यही प्रयोग करना था या यही से प्रयोग को शुरू करना था। यहां तक भी कहा हमारे एक साथी ने, थोड़ी देर पहले मैं डिबेट में था, उन्होंने कहा कि यहाँ से हमने शुरुआत कर दी है। अरे इसी बुजुर्ग से यहीं से इसको शुरुआत करनी थी क्या? ये कोई जरूरी था? यानी कि कहने का भाव मेरा ये है खान साहब कि ये बहुत कठोर सजा सुनाने का। लेकिन विजेंद्र जी, आप संतुष्ट या असंतुष्ट हो सकते, तो आपके सामने अभी बहुत विकल्प खुले हुए हैं, आप आगे कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम हाई कोर्ट में जा रहे हैं इसके लिए। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं ये भी मानूंगा हमारे वकील साहब से, हमारे अभय सिंह चौटाला और ओमप्रकाश चौटाला की तरफ से, हो सकता है कहीं ना कहीं तथ्य सही प्रकार से पेश ना कर पाए हों, दलील में कहीं ना कहीं कोई कमी रही हो सकता है अच्छे से उसको प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिस वजह से कोर्ट ने नरमी नहीं दिखाई है। और हाई कोर्ट में हमें पूरा विश्वास और भरोसा है कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे और वहां से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को राहत मिलेगी। विजेंद्र जी, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के सजा के ऐलान के बाद अजय और अभय चौटाला के ऊपर भी सजा की तलवार क्या लटकती दिखाई दे रही है? खान साहब, अभी आपके ही चैनल पर मैं सुन रहा था, जो एडवोकेट हर्ष कुमार जी की आपने क्लिप मुझे सुनाई, और मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा आप उसको समझ चुके होंगे क्योंकि आप इस फील्ड के माहिर हैं, मास्टरमाइंड हैं। बट जो मैंने थोड़ी सी देर के लिए अभी ही सुनी है, उन्होंने कहा कि इस जो रिपोर्ट है चौधरी देवीलाल विद्यापीठ की जो रिपोर्ट दी गई है, वो रिपोर्ट ओरिजिनल नहीं है, उसको चेंज किया गया है और उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है, उस पर डेट नहीं डली हुई है और कहीं ना कहीं वहां पर मैनिपुलेशन हुआ है, जो बाद में रिपोर्ट तैयार की गई है, ओरिजिनल रिपोर्ट यही नहीं लगी गई है। तो इसी एक ही बिंदु के ऊपर देखिए कितने सारे सवाल पैदा होंगे खान साहब, कितने सारे क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं कि इसका मतलब ये जानबूझ करके रिपोर्ट बदली गई है और रिपोर्ट बदल करके इसको जानबूझ करके हटाने का काम किया गया है। ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन है। और जो हम बार बार हर डिबेट में हम इस बात को दोहराया करते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित मुकदमे, और उसका भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से राजनीति है। लेकिन जो एडवोकेट हर्ष कुमार की क्लिप आपने सुनाई, उससे तो ये साफ स्पष्ट होगा कि सीबीआई रिपोर्ट है। नहीं, हर्ष कुमार जी वो आपका पक्ष रख रहे हैं, चौटाला परिवार का पक्ष रख रहे हैं, तो वो तो ऐसी बातें रखेंगे, ऐसे पक्ष रखेंगे जो पक्ष में होंगी चौटाला परिवार के। विजेंद्र जी, आपके पास मैं आऊंगा, हमारे सहयोगी स्पर्श भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, बताइए कि आज क्या कुछ चला कोर्ट में? स्पर्श सुन पा रहे हैं क्या? चलिए स्पर्श, आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार इनेलो से प्रवक्ता हैं। विजेंद्र जी, अब सजा के ऐलान के बाद आपको लग रहा कि सवाल खड़े हो रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, राजनीति पे असर पड़ेगा इसका,
कोर्ट के फैसले के बाद विपक्षी पार्टियां सवाल करेंगी, निशाना साधेंगी, सवालों के घेरे में आपको लेंगी कि किसके लिए आपने काम किया। जो विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही थी, आपके विपक्षी पार्टियां, उस पर कोर्ट ने मोहर लगा दी। नहीं खान साहब, देखिए कोई भ्रष्टाचार नहीं है। पहले 10 साल की तिहाड़ की जेल हुई, सीबीआई की रिपोर्ट में यह आ चुका है, कोई भ्रष्टाचार का काम नहीं किया गया, कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ। और वो 3206 अध्यापक आज भी अपना चूल्हा चौका चलाए हुए हैं, रोजगार में है, नौकरी पे हैं, उनके प्रमोशन भी हो चुके हैं। तो इसको कौन साबित करेगा? विजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं किया, अगर वो गलत लगाए गए थे, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार नहीं किया, कोर्ट कहता कि भ्रष्टाचार हुआ, हम आपको दोषी करार देते हैं, हम आपको 4 साल की सजा देते हैं, 50 लाख का जुर्माना लगाते हैं, तो कौन इसको साबित करे? ना मैं ना आप, कोर्ट करेगा ना इसको। यस खान साहब, हम कोर्ट के फैसले का बड़ा सम्मान करते हैं और हम कोर्ट को बिल्कुल भी गलत नहीं कहते। कोर्ट ने जो फैसला दिया बहुत ही लंबे विचार विमर्श के बाद और एक लंबी प्रोसेस पार करने के बाद ये फैसला दिया है और हम इस फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन खान साहब, मैं आपसे ही समझना चाहता हूं कि कोर्ट फैसला देती है तथ्यों और सबूतों के आधार पर। बिल्कुल। और तथ्य और सबूत पेश करते हैं या सीबीआई पेश करेगी या पुलिस पेश करेगी या सरकार पेश करेगी, वो अब तथ्य और सबूत देंगे। और जो ये एजेंसियां तथ्य और सबूत देते हैं, ये एजेंसी होती है सरकार की। और ये अभी आपके सामने हर्ष कुमार जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया किस प्रकार से रिपोर्ट को चेंज करने का काम किया गया। तो तथ्य और सबूत पेश करने वाली गवर्नमेंट होती है, वो जैसे पेश करेंगे कानून को तो उसके ऊपर निर्णय लेना पड़ता है। और वो लेकिन विजेंद्र जी, दोनों पक्ष को मौका मिलता है अपनी अपनी बात रखने का। ऐसा नहीं कि सीबीआई के वकील सिर्फ अपनी बात रख दे और फैसला सुना दे। आपके वकील भी थे वहां पर, ऐसा नहीं, दोनों पक्षों के सबूत रखने को कहते हैं। हाँ, वो मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं हमारे वकील से या हमारे चौटाला परिवार से उस तथ्यों को सबूतों को सही से वो पेश नहीं कर पाई या कोर्ट को सही से कन्विंस नहीं कर पाई है, तो जिसका ये परिणाम रहा है। अब हम हाई कोर्ट में जाएंगे और वहां जो कमियां रह गई हैं हमारी लोअर कोर्ट में, स्टेट कोर्ट में, उन सारे तथ्यों और सबूतों के साथ, तर्कों के साथ हाई कोर्ट में जाएंगे और हमें पूरा विश्वास और भरोसा है कि वहां से हमें राहत मिलेगी। चलिए, हमारे सहयोगी स्पर्श हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। स्पर्श, क्या सुन पा रहे हैं आप? मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइए, आज कोर्ट में क्या कुछ चला? देखिए, अगर हम आज कोर्ट की बात करते हैं तो आय से अधिक संपत्ति मामले में अभय चौटाला पर ये जो अलग से मुकदमा दर्ज है उसको लेकर सुनवाई होती थी और लगातार जो गवाह हैं उनके जो बयान है वो दर्ज होते हुए जो है नजर आ रहे हैं। और करीब 250 के करीब जो गवाह हैं उनके बयान इस पूरे मामले में दर्ज हो चुके हैं, ऐसे सीबीआई के वकील की तरफ से जो है जानकारी दी गई है। और जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला की जो है मुश्किलें बढ़ी थी और उसके बाद 4 साल की सजा सुनाई गई थी, तो ऐसे आने वाले समय में जो चौटाला परिवार के अन्य सदस्य हैं, अभय चौटाला की बात करें या फिर अजय चौटाला की बात करें, उनके ऊपर ये आपको मुकदमा है, उस पे जो कोर्ट की सुनवाई है वो लगातार जो है होती हुई नजर आएगी। हालांकि 8 जून को अभय चौटाला पर जो सुनवाई है वो होती हुई नजर आएगी। 30 तारीख की बात करते हैं इसी महीने की, तो अजय चौटाला पर वो जो सुनवाई है वो होती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में ये आय से अधिक संपत्ति का जो मामला था वो ओम प्रकाश चौटाला एंड फैमिली पर जो है दर्ज किया गया था और इसीलिए ये 3 जो अलग अलग मुकदमे हैं, चाहे ओम प्रकाश चौटाला की या फिर अभय चौटाला की बात करें, अजय चौटाला की बात करें, उसको लेकर राउत एवेन्यू कोर्ट में जो सुनवाई है वो लगातार जो है नजर आएगी। इस पर क्या लग रहा है, ओपी चौटाला के केस को लेकर अब सुनवाई पूरी हो गई, तो क्या बहुत जल्द अभय और अजय चौटाला के मामले को लेकर भी सुनवाई पूरी हो जाएगी? क्या चर्चाएं चल रही है? देखिए, अभी बिल्कुल अभी जो लगातार जो गवाह हैं उनके बयान जो है दर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जब गवाहों के बयान दर्ज हो जाएंगे, आज जिस तरीके से सिरसा की संपत्ति को लेकर एक रिपोर्ट है वो पेश की गई थी, उसको लेकर अभय चौटाला के वकील ने कहा कि ये ठीक ढंग से जो है रिपोर्ट बनाई नहीं गई है, उसको लेकर सवालिया निशान जो है उठाए गए थे। तो ऐसे में हो सकता है कि अभी तमाम जो गवाह हैं उनके बयान जब दर्ज हो जाए उसके बाद किसी तरीके से जो है जो कोर्ट है वो अपना फैसला है वो जो है आने वाले समय में सुनवाते हुए लगता है। लेकिन पहले तमाम जो गवाह हैं उनके बयान दर्ज होंगे, उसके बाद दोनों वकील चाहे अभय चौटाला के वकील की बात की जाए या फिर सीबीआई के वकील की बात की जाए, अपनी जिरह करेंगे और उसके बाद कोर्ट जो है किसी निष्कर्ष पहुंचता हुआ नजर आएगा।
चलिए नजर बनाए रखिए आप। विजेंद्र जी, क्या लग रहा है, क्या जो इनेलो की राजनीतिक हालत हरियाणा के अंदर इतनी खराब हो गई, क्या ये सब कोर्ट कचहरी की वजह से? नहीं, देखिए, इनेलो की हालात कोर्ट कचहरी की वजह से मैं नहीं मानता खराब हुई है। 2013 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। और उसके बाद आपको पूरा ध्यान होगा, 2017 में पार्टी बिल्कुल इतनी मजबूती के साथ तैयार हो गई थी हरियाणा प्रदेश में। चारों तरफ से ये आवाज आनी शुरू हो गई थी कि 2019 की सरकार प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी। लेकिन ये पारिवारिक जो मामला हुआ बीच में 2017 में और 18 में एक नई पार्टी का जन्म हुआ, जननायक जनता पार्टी का। पार्टी बिल्कुल अपने शिखर पर पहुंच गई थी, लेकिन पारिवारिक के एक विवाद के कारण या पारिवारिक, मैं कहना चाहूंगा कि टूट के कारण जो है पार्टी को दोबारा से पार्टी नीचे आई है। और ये कहीं ना कहीं जो कोर्ट कचहरी वाले मामले हैं, इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने इसको बिल्कुल संघर्ष करने वाली ये पार्टी है, इसको स्वीकार कर लिया था, फैसले को मान लिया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी जिस प्रकार से 10 साल का अपना पूरा कार्यकाल बिल्कुल एक अच्छे आचरण के साथ, अच्छे व्यवहार के साथ पूरा करके आए, इस पार्टी की फूट के बाद फिर पुनः 21 के बाद फिर पार्टी ने अपना ग्राफ बढ़ाना शुरू किया था। लेकिन विजेंद्र जी, अगर सही तरीके से सरकार चलाते, समाज की सेवा करते, तो कोर्ट ये नहीं कहता कि आपने आय से अधिक संपत्ति को अर्जित कर लिया, आपकी 4 संपत्तियों को जब्त किया जाता है। कोर्ट ये फैसला नहीं सुनाता। हाँ अजय खान साहब, देखिए, अब मुझे फिर आपको 15-20 साल पीछे ले जाना पड़ेगा। 2005 में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। माननीय मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री थे और हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री। अब आप इत्तेफाक इसको कहेंगे या आप इसको षड्यंत्र कहेंगे या इसको एक आप राजनीतिक द्वेष कहेंगे, वो आप सोच लेना। मैं आपको बताता हूँ, प्रदेश वासी भी इसको सोच रहे हैं। देखिए, 5 अप्रैल 2005 को करण सिंह दलाल, जो माननीय हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनके मकान पर ईडी की रेड पड़ी और वहां पर चौटाला साहब के खिलाफ तैयार की गई चार्जशीट मिलती। दलाल साहब की कोठी के ऊपर रेड होती है और जो सबूत मिलते हैं चौटाला साहब, वो उन सबूतों को लेकर के 7 अप्रैल 2006 को चौटाला साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज और जिसके ऊपर ईडी की रेड हुई, उसका कोई जिक्र नहीं, कहीं पर कोई नाम ही नहीं चलता दोबारा से क्या हुआ। तो ये 5 अप्रैल 2005 और 7 अप्रैल 2006 के बीच की जो कहानी, ये आई थिंक इट इज ग्रेट मिस्ट्री ऑफ हरियाणा हिस्ट्री। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप इसको कैसे कहेंगे कि इन्होंने राज में गड़बड़ियां की या फिर ये एक राजनीतिक षड्यंत्र था? मैं तो और मेरी पार्टी तो स्पष्ट रूप से कोई भी मानती है ये राजनीतिक षड्यंत्र। देखिए, एक जड़ता में संदेश ये रहा था विजेंद्र जी, देखिए, कहते कि राजनीतिक द्वेष के चलते सब कुछ हो रहा है, फंसाया जा रहा है, लेकिन एक समाज में संदेश जाता है अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट कचहरी अदालत है। फिर वहां से जब फैसला आता है तब कहते कि देखिए, जो विपक्षी पार्टियां कह रही थी या जो मामला चल रहा था उस पर मोहर लग गया। बड़ा नुकसान राजनीतिक के तौर पर आपको हो सकता है क्योंकि मोहर लगा दी कोर्ट ने उस पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बात कही था सर कि कोर्ट की मोहर लगी, उसमें चाहे हमारी कमजोरी रही है चाहे विरोधियों की मजबूती रही है, जिस भी कारण से रही, कोर्ट की तो मोहर लगी। लेकिन खान साहब, लोकतंत्र की परिभाषा जो है, लोकतंत्र का जो डेफिनेशन है, यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी कचहरी जो है वो जनता होती है। जनता की अदालत में जाएंगे, जनता की अदालत इस बात का फैसला करेगी और 2024 के चुनाव में हमें उम्मीद है कि इन सारे दोषों को जनता की अदालत में साफ करेंगे और जनता की अदालत इसको। लेकिन विजेंद्र जी, ये कैसे होगा सुप्रीम कोर्ट में जब सीबीआई के वकील इस बात को कह रहे हैं कि एक नजीर को पेश करना है, समाज में एक संदेश पहुंचाना है कि कितना ही बड़ा कोई क्यों ना हो, चाहे भले ही पूर्व मुख्यमंत्री हो, लेकिन गलत काम किया उसको सजा मिलेगी, ये संदेश जाना चाहिए। तो एक ये संदेश गया है, क्या इस संदेश से आपको नुकसान नहीं होगा? हाँ, देखिए,
सन 1987 में चौधरी देवीलाल जी विधायक हुआ करते थे महम से, उन्होंने इस्तीफा दिया था और 87 में दोबारा चुनाव जब हुए थे तो हरियाणा प्रदेश में 85 सीटें चौधरी देवीलाल ने जीती थी, सिर्फ 5 सीटें बची थी दूसरों के लिए, और वो सबसे बड़ी अदालत थी। इसी प्रकार से 2024 में ठीक है, कोर्ट ने डिसीजन दिया है, कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट ने आरोपों के ऊपर मोहर लगा दी, क्योंकि कोर्ट ने तो तथ्यों और सबूतों के आधार पर मोहर लगा दी, वो हमें मान्य है, हम उसका सम्मान भी करते हैं। लेकिन इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम जब जनता की अदालत में जाएंगे, और यही कारण था खान साहब, आप ये समझेंगे जब 2013 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को उसी का परिणाम था कि 2019 में इनेलो की सरकार बननी थी। कारण क्या हुआ वो आप सब जानते हैं, मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो सजा होगी, चाहे वो अभय सिंह के ऊपर सुनवाई चल रही है, चौटाला साहब की तो सजा हो चुकी है, अभय सिंह का जो है ना अभी प्रोसीडिंग में है, जो भी फैसला आएगा, मैं तो ये मानता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की जनता हर बात को जानती है, समझती है, जनता सबसे सियाणी मानी जाती है। और 2024 विजेंद्र जी, वक्त की कमी है। देखिए, राजनीति में इस तरह के आरोप लगते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मामलों में फंसाया जा रहा है। ये आरोप तो लगते हैं, लेकिन उस आरोप को लगने के बाद जब कोर्ट में मामला पहुंचता है, अगर वहां से क्लीन चिट मिल जाती तो फिर ये कहने का एक हकदार हो जाता है वो शख्स कि देखिए जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया, कोर्ट ने हमें बरी कर दिया। आप ये बात नहीं कह सकते, इस स्थिति में नहीं है आपकी बात। तभी तो मैं कह रहा हूं कि हम जनता के ऊपर भरोसा करते हैं, जनता के ऊपर हमें विश्वास है। 2024 में जनता जो सर्टिफिकेट देगी वो हमारे को सर्टिफिकेट मिलेगा या किसी और को सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको भी सर्टिफिकेट मिलेगा, असली फैसला लोकतंत्र में जनता करती है। चलिए, न्यायिक अदालत में सजा का ऐलान हो गया ओम प्रकाश चौटाला को। अजय और अभय चौटाला को लेकर मामला अभी चल रहा है, लेकिन इनेलो को उम्मीद है कि जनता की अदालत में उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। खास कार्यक्रम में हमारे इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।